पलवल के रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रशासन एवं बम निरोधक दस्तक की ओर से आज मॉक ड्रिल चलाया गया। इस अभियान के तहत स्थानीय पुलिस एवं जीआरपी आरपीएफ को अप्रिय घटना व बम निष्क्रिय करने के बारे में दी गई ट्रेनिंग। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे रेलवे स्टेशन पर पहले से ही खाली करवा दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति रेलवे परिसर में दाखिल न हो सके। हर तरफ से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था। वहीं ट्रेनिंग के दौरान तमाम पुलिस कर्मियों को बम निरोधक दस्ता की ओर से ऐसे समय में नागरिकों का बचाव एवं अपने बचाव के लिए दी गई जानकारी। वहीं बम निरोधक दस्ता की टीम की ओर से मौके पर रखे बम को जिला पुलिस कप्तान दीपक गहलावत के आने पर निष्क्रिय किया गया। प्रशासन की ओर से पहले से ही मौके पर फायर विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की तमाम गाड़ियों की गई थी व्यवस्था, ताकि किसी अप्रिय घटना से पहले से किया जा सके बचाव। इस मौके पर RITC की एरिया मैनेजर भावना जैन अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रही। चैनल 18 भारत के लिए पलवल से प्रवीण आहूजा की ये रिपोर्ट। एक्सेलरेटर होता है हमारे पास, इससे एक्सेल छोड़ते हैं, इस पे रिसीव करते हैं। ये हमारे लैपटॉप से कनेक्ट होता है। जैसे वहाँ से एक्सेल देते हैं वो हमारे यहाँ में लैपटॉप पे आता है। तो ये बोतल थी इस तरह से, ये इतनी भरी हुई थी यहाँ तक, जैसे जो भी केमिकल्स है इसमें देखो, ये इसका सिस्टम, ये पावर सोर्स है इसमें। इसको ये सेल है। ये इसमें डेटोनेटर वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, उसको हम अलग से देखना चाहेंगे। क्या बता रहे हैं अभी? बहुत बेहतर है, बंद है इसको करना 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में निकाल लो। पुष्टि बम बम अंदर तो वही इसको वही शक्कर लगा के उठाना नहीं है। इसमें कई तरह के स्विचेज हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसको उठाते हैं, हाँ डिपेंड, उठाते ही पास हो सकता है, इसको प्रेस रखेंगे तो भी हो सकता है, इसको टिल्ट प्रेशर वाला भी होगा, मूवमेंट वाला भी होगा, साउंड वाला भी हो सकता है। कुछ साउंड करी, ठीक है, 5-6 वो होते हैं जो मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का समावेश सबसे हुआ है ना टेररिज्म के साथ। उसके बाद जितने भी सेंसर हैं, नंबर ऑफ पेज है, मतलब साउंड से हो जाए, वाइब्रेशन से हो जाए, थोड़ा सा भी। क्या तैयारियां की गई थी और किस तरह? सो बेसिकली इट्स अ वेलकमिंग स्टेप कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन मिलके क्राउड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि बॉम्ब एक्सप्लोजन और सेफ्टी विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में, तो कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इस टाइम पे कैसे क्राउड मैनेजमेंट करना है, कैसे रेलवे स्टाफ और सिविल मिलके बॉम्ब डिफ्यूज़न वगैरह करते हैं, उसके लिए हमने स्टेप लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये किया था कि आरपीएफ का स्टाफ बेसिकली होता है रेलवे का स्टाफ। उसमें हमारे जो पुलिस वाले जो रेलवे के होते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो रिस्पॉन्स कैसे करें और ऐसे ही सिविल के साथ मिलके कैसे रिस्पॉन्स करें इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम। तो इस टाइप का अगर हम ऐसे मॉक करते रहेंगे तो एक्चुअल में अगर गॉड फॉरबिड्स के ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम उसमें मिनिमम डैमेज टू द पीपल होए, उसको बचाने के लिए हम ऐसे मॉक प्रैक्टिस करते हैं। मैम, भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो क्या इसी तरह से संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया जाएगा? हाँ, ये संयुक्त अभियान इसीलिए है कि भविष्य में कभी ऐसी घटना गलती से भी हमें हो जाए या कुछ हमें फेस करना पड़े तो हम पहले से ही तैयार हों कि नहीं,
हम ये कर सकते हैं। हमारा स्टाफ भी पूरी तरह से तैयार रहता है, पुलिस तैयार रहती है, रेलवे स्टाफ तैयार रहता है कि किस तरह से पुलिस को इन्फॉर्म करना है, किस तरह से प्रोएक्टिव स्टेप लेने हैं। इसीलिए हम ये भविष्य में बचाने के लिए कि हड़बड़ी ना मच जाए, उसके लिए हम ये मॉक ड्रिल्स करते हैं। रेलवे विभाग की ओर से इस तरह से आने वाले समय में लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। हाँ, रेलवे विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए और रेलवे स्टाफ को जागरूक करने के लिए, इसीलिए मैं ऑफिसर खुद यहाँ पे हूँ। हम अनाउंसमेंट करवाते हैं और यही हमारी अप्रोच है कि अब आज पलवल में किया है, ऐसे ही हम करते रहेंगे आगे। सर, नई दिल्ली से पलवल आने वाली ट्रेन में बम की सूचना मिली, किस तरह डिस्पोज किया गया और कैसे सूचना मिली? बेसिकली हमने वी हैव प्लान्ड मॉक ड्रिल इसमें प्लान की थी हमने, जिसमें जब भी अगर कभी रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब अगर की सूचना आती है तो किस तरह से पुलिस का रिएक्शन होगा और जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसका रिएक्शन होगा। तो उसमें हमने एक आईडी की सूचना मिली मॉक ड्रिल में, तो उसमें सबसे पहले हमने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को इन्फॉर्म किया आरपीएफ की तरफ से। उसमें फिर जो भी स्टेप्स थे सारे फॉलो करके और वाटर जेट टेक्निक से उसको डिफ्यूज़ किया गया। तो सर और कौन कौन से यहाँ पे किसने बम रखा और किस तरह से तैयारी की? बेसिकली मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल। हाँ, मॉक ड्रिल में जो भी है सारा आर्टिफिशियल तरीके, ताकि प्रिपेयर्डनेस हमारी कैसी रहे, कल को अगर रियल में कभी होता है तो हमारी प्रिपेयर्डनेस एटलीस्ट एक मान प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस अच्छी रहे। सारे जितना हमारा सिस्टम्स हैं और नहीं सारी फोर्स है, दे शुड बी प्रिपेयर रहें कि अगर कल को कुछ होता है रियल में तो कैसे कैसे रिएक्ट करना है। हर आदमी को अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, चाहे वो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है या फिर जो स्ट्राइकिंग फोर्स है या फिर और भी जितने हैं, कैसे स्टेशन को खाली कराना है। इमीडिएटली सूचना आएगी क्योंकि बॉम्ब कहीं भी मिल सकता है, चाहे ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर, प्लेटफॉर्म पे, तो कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि आईडी का कुछ भी हो सकता है, वो साउंड से ब्लास्ट हो सकती है, मोशन से, वाइब्रेशन से, तो कैसे रिएक्शन करना है सारी फोर्स को पता होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा अगर मॉक ड्रिल करेंगे तो एटलीस्ट सबको एक सेंसिटाइज हो जाएगा कि कैसे रिएक्ट करना है। नहीं तो फिर जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे किसी को कोई वो नहीं होगा कि किस तरह से हमें काम करना है। तो एक बेसिकली प्रिपेयर्डनेस के लिए था, तो अच्छी पहल है आरपीएफ की, तो उन्होंने हमें बताया तो हमने भी इसमें जो भी हमसे संभव मदद थी हमने की उनकी। सर, कमी फ्यूचर में इस तरह की दोबारा भी मॉक ड्रिल चलती रहेंगी? बिल्कुल चलती रहेंगी। ये तो जितनी ज़्यादा मॉक ड्रिल हो उतनी ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस है। जैसे आप एक कहावत आपने सुनी होगी, जितना पसीना ट्रेनिंग में बहा जाता है उतना खून बाद में कम बहाना पड़ता है। तो उसी तरह से ये वैसी चीज़ है कि जितना मॉक ड्रिल में हम अपनी तैयारियाँ पूरी कर लेंगे, बाकी बाद में हमारा उतना ही हमें कम कष्ट झेलना पड़ेगा।